आप सुन रहे हैं क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन, जिसे आत्मा नोवा ने आयोजित किया है। ये प्रकाश विज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ता है। आज की हमारी बातचीत का विषय है चांदी, यानी सिल्वर। जब हम इस रंग के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद गहने या फिर कुछ कीमती चीजें। पर चांदी इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि चांद की कोमल रोशनी है, हमारे अंदर की आवाज है और एक तरह का आईना भी। ये स्पेक्ट्रम पर मौजूद कोई आम रंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी धातु है जो रोशनी को एक अनोखे तरीके से लौटा देती है। तो सवाल यह है कि इसका हमारी एनर्जी, हमारी चेतना के लिए क्या मतलब है? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। ये विषय मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि चांदी एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। हम अक्सर इन दोनों को अलग अलग देखते हैं ना, पर चांदी हमें दिखाती है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे चांदी का एक भौतिक गुण, मतलब रोशनी को लगभग पूरी तरह से लौटा देना, सीधे सीधे उसके आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ता है, आत्मा के लिए एक आईना बनने की उसकी क्षमता से। आपने चांद का जिक्र किया, और सच हो तो चांदी का नाम सुनते ही मेरे मन में भी सबसे पहली तस्वीर चांद की ही बनती है। लेकिन एक आम धारणा है कि चांद तो बस सूरज की रोशनी से चमकता है, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं, वो एक तरह से मतलब निष्क्रिय है। क्या ये बात सही है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसी सोच ने हमें चांद की असली शक्ति से दूर कर दिया है। देखिए, हजारों सालों से अलग अलग सभ्यताओं में चांद को स्त्री ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। वो निष्क्रिय नहीं, बल्कि ग्रहणशील है, रिसेप्टिव। उसकी शक्ति शांत और गहरी है। चांद के घटने बढ़ने का जो चक्र है, ल्यूना साइकिल, वो असल में हमारे अंदर के भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक नक्शा है, और चांदी इसी चंद्र ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब चांद का चक्र हमारे अंदर के चक्र से जुड़ा हुआ है, तो इसका ज्योतिष से भी कोई गहरा नाता होगा? बिल्कुल। ज्योतिष में चांदी का सीधा संबंध चंद्रमा ग्रह से है, और यह कर्क और मीन जैसी राशियों को ऊर्जा देती है। जल तत्व वाली राशियां। और नंबर 7 है वो गहराई, आध्यात्मिकता और सच की खोज का। तो हर तरफ से चांदी का स्वभाव शांत और सहज ज्ञान से जुड़ा है। ये आध्यात्मिक पहलू तो बहुत गहरा है, पर मुझे हमेशा हैरानी होती है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? मतलब चांदी में ऐसा क्या है जो उसे इतनी अहमियत देता है? चलिए अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत कमाल की बातें छुपी हैं। और आप बिल्कुल सही हैं। यहीं आकर चीजें और भी फैसिनेटिंग हो जाती हैं। विज्ञान हमें बताता है कि चांदी में दृश्य प्रकाश के करीब 95% हिस्से को परावर्तित करने की क्षमता है। 95%? ये तो मतलब लगभग सब कुछ ही हो गया। हाँ, ये किसी भी धातु में सबसे ज्यादा है। ज्यादातर रंग हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो चीज प्रकाश के कुछ रंगों को सोख लेती है और किसी एक को लौटा देती है। पर चांदी वो लगभग कुछ भी नहीं सोखती, वो सारे प्रकाश को लौटा देती है। तो फिर हमारे शरीर और हमारी एनर्जी पर इसका क्या असर होता है? क्या कोई शारीरिक प्रभाव भी है? हाँ, बिल्कुल है। शारीरिक स्तर पर चांदी के शांत करने वाले, मतलब कामिंग और शुद्ध करने वाले गुण माने जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से चांदी को उसके एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पुराने जमाने में लोग पानी को साफ रखने के लिए उसमें चांदी का सिक्का डाल देते थे। अच्छा, तभी हमारे यहाँ बच्चों को चांदी के बर्तन में खिलाने की परंपरा है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये बस अमीरी दिखाने के लिए है। नहीं, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, और ऊर्जा के स्तर पर ये कवच की तरह काम करता है, एक शील्ड। शील्ड? वो कैसे? सोचिए, जब आपकी ऊर्जा क्षेत्र पर कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है तो ज्यादातर चीजें उसे सोख कर बदलने की कोशिश करती हैं। लेकिन चांदी उसे सोखती नहीं, वो उसे बस धीरे से परावर्तित कर देती है, लौटा देती है। वो नकारात्मकता को अपने अंदर आने ही नहीं देती। इसीलिए जो लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, उन्हें चांदी पहनने की सलाह दी जाती है। वाओ, ये तो कमाल है। मतलब एक तरफ विज्ञान कह रहा है कि 95% प्रकाश लौटाती है, और दूसरी तरफ अध्यात्म कहता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा लौटाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता यहाँ एक ही कहानी बता रहे हैं? बिल्कुल। और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। सोचिए, विज्ञान कहता है चांदी 95% प्रकाश लौटाती है, और हजारों सालों से अध्यात्म क्या कहता है कि हमारी आत्मा
दिव्य प्रकाश को दर्शाने वाला एक आईना है। आत्मा का दर्पण। हाँ, आत्मा का दर्पण। तो ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये भौतिकी है। चांदी का ये गुण उस आध्यात्मिक विचार का एक जीता जागता भौतिक सबूत है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आत्मा का दर्पण। पर कई लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच कैसे माने? ये हमारे चक्रों पर कैसे काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई हवाई बात नहीं है। चांदी की जो ऊर्जा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सीधे तौर पर हमारे 2 सबसे ऊंचे चक्रों से जुड़ती है। तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र, और क्राउन चक्र? हाँ, और क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र हमारी भौहों के बीच होता है, जो हमारे अंतर्ज्ञान का केंद्र है, और सहस्रार चक्र हमारे सिर के ऊपर, जो हमें उच्च चेतना से जोड़ता है। चांदी की ये परावर्तक ऊर्जा इन दोनों केंद्रों को उत्तेजित करती है, उन्हें साफ करती है, ताकि हम अपने अंदर की आवाज को और साफ साफ सुन सकें। एक और बात जो मुझे चांदी के बारे में दिलचस्प लगती है, वो ये है कि इसकी चमक कभी एक जैसी नहीं रहती। वो रोशनी के हिसाब से बदलती रहती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये बदलाव, ये हमारे अंतर्ज्ञान और सपनों के स्वभाव को दर्शाता है। हमारा जो सहज ज्ञान है, वो कभी भी सीधा या तार्किक नहीं होता है ना। वो भावनाओं, छवियों, एहसासों के रूप में आता है। वो बहता रहता है, बदलता रहता है, ठीक चांदी की चमक की तरह। ठीक है, ये सब समझने के बाद अब मन कर रहा है कि इस खूबसूरत ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। अगर कोई इसे महसूस करना चाहता है तो उसके लिए कुछ व्यावहारिक तरीके क्या हो सकते हैं? हाँ, कई बहुत सरल और असरदार तरीके हैं। सबसे पहले तो ध्यान से शुरू कर सकते हैं। इसे हम चंद्र सहज ज्ञान ध्यान कह सकते हैं। बस आराम से बैठ जाएं और कल्पना करें कि चांद से एक चांदी की रोशनी की किरण निकलकर सीधे आपकी तीसरी आंख में आ रही है। महसूस करें कि ये रोशनी आपके अंतर ट्यूशन केंद्र को सक्रिय कर रही है। इस ध्यान के दौरान क्या हम किसी खास विचार पर भी ध्यान दे सकते हैं? जरूर। मैं अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती हूँ, या मुझे दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है, जैसे वाक्यों को मन ही मन दोहराने से ये अभ्यास और भी शक्तिशाली हो जाता है। मैं क्रिस्टल्स में भी काफी दिलचस्पी रखती हूँ। क्या कोई खास क्रिस्टल हैं जो इस चांदी की ऊर्जा के साथ काम करते हैं? मेरे पास एक मूनस्टोन है। मूनस्टोन तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है। उसका नाम ही चांद से जुड़ा है। उसके अंदर भी एक वैसी ही दूधिया चांदी जैसी चमक होती है। इसके अलावा सेलेनाइट भी एक अद्भुत क्रिस्टल है। वो ऊर्जा को साफ करने और उच्च चक्रों को खोलने के लिए जाना जाता है। और सुगंध के बारे में क्या? क्या कुछ खास तेल या अरोमा भी हैं? हाँ, एरोमा थेरेपी में रात में खिलने वाले फूलों का बहुत महत्व है, जैसे चमेली और गार्डेनिया। इनकी जो खुशबू होती है, वो बहुत सूक्ष्म और शांत करने वाली होती है। ये सीधे तौर पर हमारे अंतर्ज्ञान को जगाती है। आप इनके एसेंशियल ऑयल को डिफ्यूज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे उपाय हैं। और अगर हम अपने पहनावे या घर में इसे शामिल करना चाहें तो? सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन माना जाता है, तो उस दिन आप चांदी के रंग के कपड़े या गहने पहन सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर की पश्चिम दिशा का संबंध चंद्रमा से होता है, तो उस दिशा में चांदी की कोई वस्तु रखने से घर में भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। आज की इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटना चाहूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि चांदी सिर्फ एक धातु या रंग नहीं है। ये परावर्तन का एक सिद्धांत है। यह हमारी अंदर की दुनिया को बाहरी दुनिया की रोशनी से जोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे चांद सूरज की तेज रोशनी को लेकर उसे रात के शांत ज्ञान में बदल देता है। आपने से बहुत खूबसूरती से कहा है। चांदी हमें सिखाती है कि शक्ति हमेशा आक्रामक होने में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति शांत रहने, सुनने और जो सच है उसे प्रतिबिंबित करने में होती है। तो आज हमारे सुनने वालों के लिए आपकी तरफ से क्या चुनौती है? कोई ऐसा अभ्यास? आज की चुनौती बहुत व्यक्तिगत है। मैं चाहूंगा कि आप 1 महीने के लिए चांद के चक्र के साथ अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को ट्रैक करें। एक छोटी डायरी रखें। ध्यान दें कि अमावस्या पर आपको कैसा महसूस होता है और पूर्णिमा पर कैसा। ये अपने अंदर के चांद से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये एक अद्भुत अभ्यास है। और अंत में मैं एक विचार के साथ आपको छोड़ना चाहती हूँ। हमने बात की चांदी की, जो लगभग सारे प्रकाश को लौटा देती है, और एक होता है काला रंग, जो सारे प्रकाश को सोख लेता है। तो चेतना की इस यात्रा में इन 2 शक्तिशाली सिद्धांतों, पूर्ण अवशोषण और पूर्ण परावर्तन,
के बीच क्या संबंध हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।